नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। राजधानी में ढलती शाम के साथ ही नौजवानों की नशे की महफिल सजना शुरू हो जाती है। अवैध शराब और गांजे के नशे के बाद अब ड्रग्स के नशे ने राजधानी के युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। पाकिस्तान के रूट से जुड़े तस्करों पर कार्रवाई के बाद अब अफगानिस्तान से लाई गई ड्रग्स पकड़ी गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में ड्रग्स तस्करों की धमक के बाद पुलिस की टीमें भी एक्टिव हो गई हैं। पाकिस्तान के रूट से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्करों पर शिकंजा कसने के बाद आज रायपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी करते हुए नशे का बड़ा जखीरा पुलिस ने पकड़ा है। कबीर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशे के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और 2 युवतियों समेत कुल 5 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 273.19 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह हीरोइन अफगानिस्तान से लाई गई थी। आरोपी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ड्रग्स का सप्लाई किया करते थे। आरोपियों में मनमोहन सिंह, जसप्रीत कौर, दिव्या जैन, विजय मोटवानी और नितिन पटेल शामिल हैं। रायपुर पुलिस द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई करते हुए 273.19 ग्राम हीरोइन जब्त कर 5 आरोपियों जिसमें मनमोहन सिंह संधू, विजय मोटवानी, दिव्या, जसप्रीत और नितिन पटेल को गिरफ्तार करते हुए कुल कीमती लगभग 57 लाख रुपए का हीरोइन जब्त किया जा करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक में 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,57 करोड़ रुपए के लगभग मूल्य की हेरोइन जब्त कर आगे कार्रवाई की गई है। पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है। बीते कुछ महीनों में रायपुर पुलिस ने लगातार ड्रग्स तस्करी और नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने अब तक कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1,57 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। राजधानी में अवैध शराब और गांजे के बाद अब ड्रग्स का कारोबार शहर में अपने पैर पसारते जा रहा है। राजधानी में अलग अलग जगहों पर ड्रग तस्कर सक्रिय हो गए हैं। रायपुर पुलिस ने भी कई बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। पाकिस्तान से ड्रग्स आना रायपुर में पाया गया। अब इसके बाद पंजाब के एक बड़े गिरोह का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया है, जो कि लंबे समय से करीब 2 साल से ज़्यादा समय से राजधानी में ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे। हीरोइन चिट्टे का कारोबार लगातार नौजवान युवाओं में बढ़ते ही जा रहा है, इसका क्रेज़ भी, और साथ ही बड़ी मात्रा में इसकी खेप जो है वो राजधानी में सप्लाई हो रही है। पुलिस ने अब तक अगर बात करें तो 34 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1,57 करोड़ से ज़्यादा का हीरोइन चिट्टा जब्त किया है। चौंकाने वाली बात यह है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे शहर में नौजवानों को ड्रग्स चिट्टे का कारोबार अपनी चपेट में लेते जा रहा है। व्हाट्सएप पर एक QR के माध्यम से ये पूरा गैंग चल रहा है और अलग अलग लोगों को अपनी चपेट में लेता है और इसी के माध्यम से डीलिंग की जा रही है। रायपुर पुलिस के साथ साथ अब साइबर सेल भी इस पूरे ड्रग्स के कारोबार को तोड़ने में जुट गई है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के बाद अब राजधानी रायपुर में बड़ी बैठक की तैयारी है। इस बैठक में राष्ट्रीय नेता नए मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों समेत नए पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे। बैठक इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में हो सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। भाजपा संगठन में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा बदलाव हो चुका है। 476 मंडलों और 36 जिलों के अध्यक्षों का चयन कर लिया गया है। अब इन सभी को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्यालय में बुलाकर बड़ी बैठक की जाएगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री पवन साय मार्गदर्शन देंगे। अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश के प्रवास से लौट आते हैं तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इस संदर्भ में डिप्टी CM अरुण साहब ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक करने वाली है।
जिसमें राष्ट्रीय नेता मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के पदाधिकारियों को संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी कार्यशाला करने वाली है। मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के पदाधिकारी आमंत्रित होंगे। दिन भर की एक कार्यशाला होगी। आगे चल के संगठन की गतिविधियों को किस तरह से संचालित करना, कैसे सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेकर जाना, संगठन के काम का और कैसे विस्तार करना, इन सारे विषयों पर उस कार्यशाला में चर्चा होगी और निश्चित रूप से प्रदेश स्तरीय बड़ी कार्यशाला होगी। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इस कार्यशाला में आकर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। केंद्रीय संगठन के निर्देश पर बीजेपी ने पहले सदस्यता अभियान चलाकर रिकॉर्ड 60 लाख सदस्य बनाए, फिर बूथ और मंडल चुनाव, जिलों की कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब नजरें इस अहम बैठक पर हैं, जिसमें नए पदाधिकारियों को संगठन की आगामी रणनीति पर दिशा निर्देश मिलेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त से खेल गतिविधियों की नई शुरुआत करने जा रही है। सीएम के विदेश दौरे के चलते राज्य खेल अलंकरण 3 सितंबर को होगा। वहीं 29 अगस्त से खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतरी और तरक्की के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। डिप्टी सीएम अरुण साव के खेल मंत्री बनने के बाद प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो भारत मिशन के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 29 अगस्त को प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। संडे ऑन साइकिल जैसी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेश में खेल संघों को गोद लेने वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट्स मॉडल लागू किया जाएगा। 30 और 31 अगस्त को अलग अलग जिलों में खेल गतिविधियां आयोजित होंगी। खेल आयोजन की बेहतर व्यवस्था के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। फिट इंडिया पोर्टल के माध्यम से खेलों की मॉनिटरिंग और समन्वय किया जाएगा। लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी हो, इसके लिए पूरी योजना बनाकर काम करेंगे। हमारे राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। उन्हें अवसर उपलब्ध कराना, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी योग्यता क्षमता को बाहर लेकर आना, ये आवश्यकता है। इस दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस के तुरंत बाद हमारी खेल की गतिविधियां तेज गति से प्रारंभ होगी। सरकार खेल दिवस के पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा भी कर सकती है। करीब 11 साल बाद होने वाली घोषणा पर खेल जगत की नजरें टिकी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के बाद खेल गतिविधियों की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिले और राज्य खेल के क्षेत्र में नई पहचान बनाए। स्वप्निल गौरखेड़ी, INS 24/7 रायपुर। चलिए कटनी से अहम खबर, बड़ी खबर है। माइनिंग कॉन्क्लेव के लिए कटनी पूरी तरह तैयार। प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव का बयान। मध्य प्रदेश में खनिज की सबसे ज्यादा विविधता। हमारे यहां बिडिंग के लिए सिंगल कमेटी सिस्टम। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में मध्य प्रदेश नंबर पर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। माइनिंग कॉन्क्लेव को लेकर के अब कटनी तैयार है और कटनी में ये अहम कार्यक्रम होने वाला है। प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि माइनिंग कॉन्क्लेव के लिए कटनी पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट एक तरह से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और जिस तरह से मध्य प्रदेश की माइनिंग्स की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है और यही कारण है कि इस भव्य तैयारियों के साथ पहला माइनिंग कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश का 2.0 आयोजित हो रहा है। सर, सबसे पहले तो कॉन्क्लेव हम देख रहे थे कि अभी तक के इन्वेस्टर समिट्स और इस तरीके से हो रहा था, यानी क्लब होके हो रहा था। सिर्फ इंडिविजुअली माइनिंग को लेके ये हो रहा है, कितना आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर? जैसा कि मेरे ख्याल से ज्यादातर प्रदेशवासी जानते हैं कि माइनिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत से बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं और इसलिए ये आवश्यक है कि इसका लाभ न केवल प्रदेश को मिले, प्रदेश की जनता को मिले, बल्कि देश को भी मिलना चाहिए।
तो उसको ध्यान में रख के ये माइनिंग कॉन्क्लेव यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें खनन के क्षेत्र में, खनिज व्यवसाय के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, अन्वेषण संस्थाएं हैं, बेनिफिशिएशन करने वाली संस्थाएं हैं, इन सबको हम लोगों ने यहाँ आहूत किया हुआ है। जो टेक्नोलॉजी से डील करते हैं उनको आहूत किया हुआ है। उदाहरण के रूप में IIT धनबाद, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है इस देश में माइनिंग के क्षेत्र में, वो आ रहे हैं, और IIT बॉम्बे से एक प्रतिनिधि आ रहे हैं। इसके अलावा आयसर, जो बहुत बड़ी संस्था है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। IREL जो है, जो रेयर अर्थ के लिए भारत की संस्था है, वो आ रहे हैं, उनका यहाँ एग्जीबिशन भी लग रहा है। और कोल इंडिया लिमिटेड और बहुत सी और संस्थाएं भी आ रही हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके साथ में हम लोग MOU भी कर रहे हैं। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में हम MOU कर रहे हैं, और उद्देश्य उसका ये है कि हमारे यहाँ सिंगरौली में जो खदानें हैं उनके ओवरबर्डन में और अन्य जगहों पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिनकी महत्व मेरे ख्याल से हर कोई जानता है, उसमें अभी आज की स्थिति में केवल 90% जो है केवल एक देश के हाथ में उसका व्यवसाय है। तो उसका एक्सप्लोरेशन वहाँ कुछ टेस्ट किए गए हैं, प्राथमिक टेस्ट किए गए हैं, जिनमें काफ़ी प्रॉमिजिंग उसमें मिले हैं, क्वांटिटी में मिले हैं। तो उनके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनका हम एक्सप्लोरेशन कर सकें और उसका प्रसंस्करण भी कर सकें। कारण कि मध्य प्रदेश माइनिंग कैपिटल होने से कुछ कदम ही दूर नजर आता है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 कटनी। और उज्जैन पहुंचे जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही 100 फीट गहरे डक्ट में उतरकर निर्माण कार्यों का गुणवत्ता देखी। मंत्री सिलावट ने मजदूरों से संवाद किया और उनका मुंह मीठा भी कराया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इस टनल के माध्यम से दूषित पानी को शुद्ध कर सिंचाई के उपयोग में लाया जाएगा। मंत्री सिलावट ने जानकारी दी कि 614 करोड़ रुपए की लागत से सेलार खेड़ी और सेवर खेड़ी परियोजना पर भी काम चल रहा है। वहीं एक 100 फीट गहरे डक्ट में उतरने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, यदि मैं डरता तो सरकार नहीं गिराता। तुलसी सिलावट कभी भाई नहीं रहता, ये सरकार नहीं गिराता। तुलसी सिलावट कभी भाई नहीं रहता, ये सरकार नहीं गिराता। और प्रदेश भर में NHM के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगी। वहीं गरियाबंद में कर्मचारियों ने मुंडन कराकर विरोध जताया। तो ये दो तस्वीरें अंबिकापुर और गरियाबंद के आप तक पहुंचा रहे, जहां दोनों जगहों पर विरोध प्रदर्शन से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दरअसल लगातार NHM कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। कहीं भीख मांगकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो कहीं पर मुंडन कराकर सरकार का विरोध किया जा रहा है। NHM कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ किसान खाद की कमी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी करने वाले बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालांकि प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामला बैतूल और भिंड से आया, जहां कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है, जिनमें 140 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई। वहीं बैतूल में भी प्रशासन ने एक पिकअप वाहन से 21 बोरी यूरिया की कालाबाजारी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। रायपुर के बूढ़ापार में 22 से 24 अगस्त तक CREDAI का प्रोजेक्ट एक्सपो लॉन्च हो गया है। इन दिनों 3 दिनों में हर किसी को प्रॉपर्टी लेने का आसान तरीका मिलेगा। बता दें कि इस एक्सपो में शहर के कई बड़े बिल्डर 200 से अधिक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अभी ही ओपनिंग हुई है, लॉन्च हुआ है एंड द रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। काफ़ी ओवरवेलमिंग और बहुत ही ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स है इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव ओवर 40+ ट्रस्टेड डेवलपर्स अलॉन्ग विथ 250 to 300 प्रॉपर्टीज़ जो इन डेवलपर्स ने लॉन्च की है। दे आर ऑल रेरा रजिस्टर्ड, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़
which is going to be very exciting for people, क्योंकि under one roof सारे developers और उनकी properties यहाँ पे मिलेंगी. All kinds of properties, आपको commercial, residential, villas, जो like anything and everything, flats, row houses, आप जो बोलेंगे वो आपके लिए यहाँ पे available है. तो जो भी buyers हमारे साथ आएंगे यहाँ पर जो घर बुक करेंगे उनके लिए एक definite gift from CREDAI is there. और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद से महिला गार्ड ने मरीज को लगाया था इंजेक्शन। महिला गार्ड ने इंजेक्शन लगाया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई। जिला कलेक्टर से मांगा गया निजी हल्फनामा। सीएमएचओ और सिविल सर्जन को जारी हुआ नोटिस। हाईकोर्ट ने ठहराया प्रणालीगत विफलता और गंभीर लापरवाही। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल महिला गार्ड ने एक मरीज को इंजेक्शन लगाया था जिसका वीडियो वायरल हुआ था और अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और जिला कलेक्टर से निजी हल्फनामा देकर जवाब मांगा गया है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन को भी पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे प्रणालीगत विफलता माना है, गंभीर लापरवाही माना है। तो गरियाबंद के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और महिला गार्ड ने जो इंजेक्शन लगाया था इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई और कलेक्टर से निजी हल्फनामा मांगा गया है। तो गरियाबंद जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया था और अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई है और पूरे मामले में जिला कलेक्टर से निजी हल्फनामा देकर जवाब मांगा गया है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन को भी नोटिस थमाया गया है। तो ये वो तस्वीर है जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल देखिए ये तस्वीर, इसमें महिला गार्ड जो है वो इंजेक्शन लगाते हुए नजर आई थी जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि ये प्रणालीगत विफलता है, गंभीर लापरवाही है, इस पर जवाबदेही तो बनती है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7।